सरकारी अधिकारी और कर्मचारी गांव में प्रधान से कह रहे हैं कि भैया जनता को बटोरो, और भाजपा के नेता लोग आने वाले हैं, हमारे अधिकारी आने वाले हैं, संकल्प दिलाएंगे लोग कि मोदी जी को वोट करें। ये मीटिंग में आते थे तो बुलडोजर साथ साथ आता था, और पहले प्रचार होता था बुलडोजर बाबा आ रहे हैं। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब मेरे ऊपर भी लगाए गए। वो भी लगे रहे, योगी जी भी लगे रहे, उनका बुलडोजर भी लगा रहा, डबल इंजन की सरकार भी लगी रही। लेकिन गाजीपुर का रिजल्ट है 0, बीजेपी के खाते में 0। ईडी ने मुझसे 62 घंटा पूछताछ की है, मेरे घर पे छापा मार के तलाशी ली है, इनकम टैक्स की नोटिस को भी झेला हूँ। मैं साधन भी विहीन हूँ, धन दौलत भी नहीं है मेरे पास। मुझे तो हिंदू भाई इतना प्यार देते हैं और इतना वोट देते हैं कि मुस्लिम वोट के 4 गुना ज़्यादा वोट हमारे साथ हिंदू भाइयों का है। गाजीपुर से ज़्यादा ये बुलडोजर चला कहाँ? सबसे ज़्यादा गाजीपुर में चला, और गाजीपुर ने जोगी जी को आईना दिखा दिया। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 2024 के आम चुनाव बहुत नज़दीक हैं और राजनीतिक सरगर्मियां बहुत बढ़ गई हैं। स्पेशली बनारस की यदि हम बात करते हैं तो बनारस में प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते बनारस से लगे हुए पूर्वांचल के जितने भी हिस्से हैं उसमें गाजीपुर की सीट अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर, शहीदों की धरती है गाजीपुर, और गाजीपुर के शहीदों की इस धरती पर आज मैं हूं वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी जी के साथ, और हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव पर। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सर एक बात बताएं सर कि 2024 के इस चुनाव में आप इस समय समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हैं, तो कैसे देखते हैं सर इस चुनाव को? पहले तो बताएं। देखिए, गाजीपुर लोकसभा सीट पर मैं इससे पहले भी 2004 में, 2009 में और 2019 में, और अब ये 2024 में चौथी बार लोकसभा का चुनाव गाजीपुर लोकसभा सीट से लड़ रहा हूँ। बीच में एक बार बलिया से भी 2014 में मैं चुनाव लड़ा था, जब यहाँ से मनोज सिन्हा जीत गए थे। श्री मनोज सिन्हा जी गाजीपुर लोकसभा सीट से 10 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 3 बार वो यहाँ चुनाव जीते भी। अभी पिछला जो कार्यकाल उनका 2014 से और 2019 तक का था, उसमें वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, रेल राज्य मंत्री, संचार मंत्री और डाक एवं पोस्ट विभाग के भी मंत्री रहे। उसके पहले भी वो 1999 में निर्वाचित हुए थे और 2004 तक उनका कार्यकाल था, और 4 के बाद 9 तक हमारा कार्यकाल था। यानी 14वीं लोकसभा में हम थे, 13वीं लोकसभा में मनोज सिन्हा थे। अब 17वीं लोकसभा में हम हैं, 16वीं लोकसभा में सिन्हा जी थे। तो गाजीपुर तो मेरी जन्म भूमि भी है और कर्म भूमि भी है। हमारा ये जो परिवार है, ये जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन था, तब देश को स्वतंत्र कराने के जो प्रयास हुए, उसमें हमारे पूर्वजों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। मेरे पूर्वजों में डॉक्टर एम ए अंसारी थे, जो तब 1926-1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और देश को आज़ाद कराने में भूमिका निभाने वालों में वो एक नायक की भूमिका में थे। बाद के दिनों में भी, उनके समय में भी हमारा परिवार देश के मुख्य धारा में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, देश की रक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपना योगदान किया है। तो आखिर सर हम एक बात पूछना चाहेंगे आपसे कि यहाँ मेरा भी संपर्क लगभग गाजीपुर से पिछले 28-29 साल से है, तो कहीं ना कहीं आम जनता के अंदर आपकी छवि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है।
लेकिन उसके बाद आपको ऐसा नहीं लगता है कि वाराणसी चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में आप दमखम से गाजीपुर जैसी प्रतिष्ठा वाली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ अजीब नहीं लग रहा है? नहीं, देखिए, हमें क्या अजीब लगेगा, हम तो अपने गृह क्षेत्र में हैं। उनको अजीब लगता है कि हम बनारस की सीट पे हैं और हमारे बगल की सीट गाजीपुर हमारे काबू में नहीं है। 2019 के चुनाव में मोदी जी 3 बार गाजीपुर आए। सिन्हा जी उनके बिल्कुल आंखों के तारा हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस को वो होल्ड करते हैं, उनके प्रतिनिधि और देखभाल करने वालों में हैं, तो वो उनको सूट करते हैं। रेल राज्य मंत्री हो, संचार मंत्रालय हो और प्रधानमंत्री उसका पक्षधार हो, उसके लिए स्पेशली प्रयास कर रहा हो, और उस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, तो ये पर्चा भरवाने आए थे। पर्चा भरवाने मनोज सिन्हा का अमित शाह है, और सारी बात ये थी। लेकिन फैसला जब जनता को देना होता है तो जनता तो फैसला दे दे। सर आखिर ऐसा क्यों हुआ कि लगभग मुझे अंदाजा है कि 1.25 लाख वोट से उनको मतलब पराजय का सामना करना पड़ा? आखिर गाजीपुर की जनता अंसारी परिवार में ऐसा क्या देखती है कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है? ये तो आप जनता से पूछिए। नहीं, वो तो हम पब्लिक ओपिनियन करेंगे। अपने लिए देखती है कि हम कौन हमारे हित में खड़ा होगा, कौन हमारे हित में सोचेगा। ये ज़रूरत है देश में, जो ज़रूरत है उस सवाल पर कहाँ बात करते हैं बीजेपी के लोग। रोटी का सवाल, रोज़ी का सवाल, कपड़े और मकान का सवाल, मान और सम्मान का सवाल। हर घर में तो 2-4 पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान पड़े हैं। मोदी जी वादा करते हैं, जनता से वादा। मोदी जी जनता से मन की बात भी करते हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है कदाचित उसका आभास उन्हें नहीं है कि इतनी बड़ी बेरोजगारों की जो फौज है, मैं समझ रहा हूँ एक रोजगार आज के दौर में ये बेरोजगारों की इस बड़ी फौज में कुछ लोगों ने, कुछ नौजवानों ने हताश और निराश होकर के, आप देखिएगा मिलिएगा, डिग्रियां लिए हुए लोग आजकल ये जो बैटरी से चलने वाला छोटका रिक्शा चला है, यही रिक्शा खरीद करके गांव गांव में, किसी गांव में पूछ लीजिए आपके यहाँ क्या रिक्शा है, छोटे मोटे कस्बे में अगर पूछ देंगे तो सैकड़ों हजारों की संख्या में पहुंच चुका है। और अब तो ये स्थिति हो गई है कि सड़क पर सारे बड़े वाहनों के लिए अपने लिए रास्ता तलाश करना मुश्किल है। ये बेरोजगारों की जो फौज निराश है, हताश है, ये मोदी जी और उनकी सरकार के झूठे वादों से परेशान है। सर एक बात पूछना थी कि ये इस समय मैं एक बड़ा चैनल देख रहा था, तो उसमें एक न्यूज़ आ रही थी कि आपके खड़े होने की वजह से यहाँ से आपने जो दावेदारी एक बार फिर से ठोक दी है गाजीपुर में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे कैंडिडेट को तलाश नहीं पा रही है, या तलाश भी पा रही है तो कहीं ना कहीं असमंजस में है कि अफजाल अंसारी जी के सामने ये व्यक्ति चुनाव जीतेगा या नहीं जीतेगा। क्योंकि कारण यह है कि बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा की सीट गाजीपुर इसलिए भी बन गई है क्योंकि गाजीपुर के परिणाम बलिया पर भी, मऊ पर भी और आसपास के ज़िलों पर भी पड़ेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके सामने जो चर्चा में आ रहा है, बहुत तगड़ा नाम आ रहा है बहुत चर्चा में, कि आपके सामने बीजेपी हो सकता है कि ब्रजेश सिंह जी को खड़ा करे, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी आए, फैसला तो चूंकि हम मुतमईन इसलिए हैं कि जनता को फैसला करना है। अगर ये फैसले प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करने से या मीडिया के माध्यम से झूठा प्रचार करने से या और तमाम हथकंडे धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल करके उसके बल पर कोई परिणाम लाने की होगी, तो गाजीपुर की जनता बड़ी बागी जनता है। ये जो मन में ठानेगी वही करेगी, चाहे कोई आए, चाहे कोई आए।
मुझे आज भी लगता है कि हमारे साथ जो पिछले 5 सालों में इस सरकार ने जो कोरोना में रोगियों को डॉक्टर नहीं दे सकी, अस्पताल में बेड नहीं दे सकी, उनको समय पर टीका नहीं लगा सकी, जो हॉस्पिटल पहुंच गए उनको ऑक्सीजन नहीं दे सकी, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हमारे देश का कानून को दरकिनार करके व्यवस्था ये है कि अगर किसी के ऊपर कोई आरोप हो तो उस आरोप की विवेचना करेंगे, कोई एजेंसी आपकी करेगी, लेकिन उस विवेचना के पश्चात आरोप के समर्थन में साक्ष्य जुटा करके आपको न्यायालय में देना होगा कि ये वो न्यायालय तय करे इन साक्ष्यों के आधार पर आरोप कितने सही हैं, कितने गलत हैं। एक तरफ योगी जी की सरकार अपने विरुद्ध, अपने लेफ्टिनेंटों के विरुद्ध, डिप्टी सीएम के विरुद्ध जो आरोप हैं, जो चार्जशीटें कोर्ट में हैं, उनका मुकदमा न्यायालय में न चले, वो मुकदमा सरकार अपने अधिकार का दुरुपयोग करके उठा ले रही है। दूसरी तरफ विपक्षी राजनीति करने वाले लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर ईडी, सीबीआई, लोकल पुलिस, ये सब उनके पीछे और मनमाना कार्रवाई, आरोप लगाते हो कि अमुक व्यक्ति ने ये गलत काम किया। कहा हमने कि विवेचना बस कर सकते हैं आप, लेकिन ये तो न्यायपालिका का अधिकार भी छीन लिया, खुद ही सजा दे देते हैं। हमें पता है और ये गिरा भी देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका इशारा योगी जी के बुलडोजर संस्कृति पर है? हाँ, इसलिए कह रहा हूं कि इन लोगों को आईना दिखा दिया है गाजीपुर की जनता ने। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार भले 50 सीट लूज करके कम बहुमत से सरकार बना ली, लेकिन पहले सरकार थी और फिर सरकार है, लेकिन 55 सीटें लूज करी हैं। इस बार गाजीपुर का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो ये मीटिंग में आते थे तो बुलडोजर साथ साथ आता था और पहले प्रचार होता था बुलडोजर बाबा आ रहे हैं, और गाजीपुर से ज़्यादा ये बुलडोजर चला कहाँ? सबसे ज़्यादा गाजीपुर में चला और गाजीपुर ने जोगी जी को आईना दिखा दिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा साहब देख लीजिएगा, रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए, कई हफ्तों गाजीपुर में डेरा डाल के कि हम आज फला देवी का दर्शन करने जा रहे हैं, हम आज फला देवता का दर्शन करने जा रहे हैं। उन देवी देवताओं को ठगना उनके नाम पर कि आपके दर्शन पे आ रहे हैं, और लगातार पार्टी का प्रचार, अपने प्रत्याशियों का प्रचार करते रहे। वो भी लगे रहे, योगी जी भी लगे रहे, उनका बुलडोजर भी लगा रहा, डबल इंजन की सरकार भी लगी रही, लेकिन गाजीपुर का रिजल्ट है 0, बीजेपी के खाते में 0। ये इस बात को साबित करता है कि गाजीपुर की जो जनता है वो योगी मोदी के इस झांसे में आने वाली नहीं है, और इसीलिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचा कि अफजाल अंसारी अगर फिर चुनाव लड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा।